हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में जीरो हीरो ट्रेड कैसे प्लान करते वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें गलत नहीं होती और फिर भी हम उसको सोचते हैं कि जीरो हीरो कुछ नहीं होता या कुछ भी। मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसे बढ़िया जो गलत बात होती है वो सिर्फ होती है कि मतलब ओवर ट्रेड करना, क्योंकि इतनी ट्रेड बनती ही नहीं एक छोटे कैपिटल वाले के लिए कि एक यहाँ ट्रेड ले लिया, एक कॉल में ले लिया, फिर पुट में ले लिया, कॉल में ले लिया। मतलब जो कि एक एक दिन में 40-40, 50-50 ट्रेड कर देते हैं। मतलब एक नया ट्रेडर जो आता है, ट्रेडर तो नहीं, बिगिनर मान लो, बिल्कुल वो ट्रेडिंग करने आता है, गलत है वो। ठीक है, वो गलत है, सबसे गलत। अभी अब देखो, एक चीज़ बताता हूँ। किसी बंदे ने एवरेज करना है, एवरेज का मतलब ये क्लास नहीं है, ये वीडियो नहीं है, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। अभी एवरेज करना भी मेरी नज़रों में गलत नहीं है, तरीके होते हैं अपने अपने। अब ये देखो, एक दिन में मार्केट क्या करता है, एवरेज मोमेंट जो है वो मान लीजिए यहाँ से यहाँ लेके, इधर देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए निफ्टी मूवमेंट करता है। ये टोटल कितनी, 250 पॉइंट। ठीक है, 250 पॉइंट में मार्केट यहाँ से गिरा, हमने क्या किया, कॉल ले लिया, लेकिन यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, नीचे गिर गया, बढ़िया गिरावट आई। यहाँ भी क्या था, पीछे एक ऐसा सा लेवल था और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसे आ रही थी। मान लीजिए पीछे भी कोई ऐसे लेवल था, तो एक लोट ने यहाँ एवरेज किया, लेकिन इसने क्या किया, थोड़ा ऊपर फिर नीचे गिरावट, फिर यहाँ पे एक लेवल ऐसे स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन का आ रहा है, एक यहाँ पे आ गया। तो तीसरा लोट यहाँ पे चांस है कि ये कोई खास लेवल है, एक और यहाँ ऐड कर दिया। एक लोट हमने यहाँ पे लिया, एक लोट यहाँ पे लिया, मान लीजिए लेवल के अनुसार, एक यहाँ लिया। तो यहाँ प्रीमियम था मान लीजिए 150, यहाँ आ गया 100, यहाँ आ गया मान लीजिए 50। ठीक है, अब 50 से दोबारा 100 पे भी जाएगा, 50 पॉइंट तो इसी ने कमा के दे दिए। ठीक है, और जो 150 से क्या हुआ था लॉस हमारा, 50 पॉइंट। ठीक है, और जो 100 वाला पॉइंट वाला है वो नीचे गया था, वो वैसे कवर हो गया। जो ये वाला लॉस था वो ये इस लोट ने कवर कर दिया। जो हमारा ये लोट था जो सेकंड नंबर पे लिया था, इसमें 50 पॉइंट गए थे, वैसे ऊपर आने की वजह से ये वैसे कवर हो गई। ठीक है, तो ये आपका मतलब क्या हो गया, एक लोट यहाँ पे एग्जिट कर दिया आपने, दो रह गए। एक और अगर थोड़ा अभी मान लीजिए 100 से 110, 115 आ जाएगा, तो वो क्या होगा आपका, एक ये लोट और ये एक ये लोट वाला, या ये जो भी है, एक एग्जिट कर दिया था इस जोन में, तो वो क्या करेगा आपका 20-25 पॉइंट, दो लोट आपके प्रॉफिट कर देगा। 20 पॉइंट भी आ गए तो एक लोट में कितना, मान लीजिए 1300 रुपया है, और दो में कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज होता है। एवरेज ये नहीं होता कि 10-5 पॉइंट गिरा तुरंत एवरेज कर लिया आपने। ठीक है, ये एवरेज में नहीं आता मेरी नज़रों में। ठीक है, वैसे भी लॉजिक था ये, मैंने आपको बताया। अब मैं आ जाता हूँ हीरो, जो जीरो हीरो ट्रेड है वो कैसे बनती है। ज़िंदगी में आपने कई बार मार्केट में देखा होगा, अगर आपका थोड़ा पुराना एक्सपीरियंस है मार्केट का, लेकिन आप सीखे नहीं फिर भी, तो आपने देखा होगा कि हम देखते हैं कि ये सुबह 10 बजे ट्रेड 15 रुपये की थी और उसके बाद ये 180 आई लगाया, 155 रुपये पे क्लोज हुआ। ऐसे आता है ना, थोड़ा यहाँ से चलता हो 40-50 से 15 तक आता है, 155 चला जाता है। मान लीजिए 11 बजे के बाद घूमने लगा है, 10:30 जो भी टाइम था, ये हो गया। कभी कभार कोई देखा होगा प्रीमियम 220 से 5 पैसे आ जाता है, 0.5 है ना, मतलब 5 पैसे का रह जाता है। वो क्या होता है, इतना बड़ा प्रीमियम जीरो होता है। वो एक डायरेक्शन में क्या होता है, वो जीरो हो जाता है, और उसके अपोजिट साइड वाला जो 1-2 रुपये का, 5 रुपये का प्रीमियम था, वो 70-80 तक पहुंच जाता है।
कभी कभी सेंसेक्स में मैंने देखा 1 रुपये का प्रीमियम 150 रुपये तक भी जाता हुआ। ओके, एक्सपायरी के दिन उसकी अगर एक्सपायरी है तो ये था तरीका। अब मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, जीरो हीरो ट्रेड कैसे करनी चाहिए। अभी मैं एक सेकेंड, दोनों दिन, ये दिन मान लीजिए एक्सपायरी का, आपने कैसे ट्रेड करना चाहिए। पहली कैंडल क्या बनी, मान लीजिए 3 बार कैंडल बन गई और ये कैंडल कितनी बनी, मान लीजिए 80 पॉइंट की बन गई। पहली कैंडल 120 पॉइंट के अंदर अंदर 110 से 20 पॉइंट से बड़ा नहीं होना चाहिए फर्स्ट कैंडल। ठीक है, स्ट्रेटजी तरीका बता देता हूँ। तो फिर 120 के बाद निफ्टी क्या करेगा, 100 के बाद अगर 80 रुपये का प्रीमियम है तो कम से कम कितना जा सकता है निफ्टी, और नीचे कितना जा सकता है 120 पॉइंट। और ये क्यों पता चला मेरे को, कम से कम क्या होता है निफ्टी 200 से 250 पॉइंट एवरेज में मूवमेंट करता है। कभी कभार 150 कर देता है, कभी कभार 180 भी कर देता है, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन एवरेज मोमेंटम है ये ठीक ठाक। ठीक है, अगर इतना करेगा तो बढ़िया क्या होगा, बढ़िया प्रीमियम भी जीरो हो गए। जो हीरो होने वाले हैं उन पर ट्रस्ट नहीं होता बंदे को, कितना भी चला जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट कैंडल बनाइए 80 पॉइंट का, इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हो गया ये, या ये कोई भी आप मान लो ठीक ठाक कैंडल, ये क्लोज हो गया। आपने क्या करना है, अगर ये सेकंड ही कैंडल ऐसे ब्रेक कर देता फिर तो हम एंट्री लेते, लेकिन ये साइडवेज सा बना के पुल बैक बना के गिर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इसमें हम इसी हाई का स्टॉप लॉस रख देंगे। ठीक है, जो भी बनता है। और जैसे ये ब्रेक हुआ इस कैंडल ने, यहाँ पे भी अगर आप एंट्री लेते हो, एक बार यहाँ तक गया गिरावट, गया गया गिरावट गिरावट, तो आपने देखना पड़ेगा कि ये तो जैसे नियर हाई है, इसका तो क्या स्टॉप लॉस मतलब एंट्री वो लूँगा लेवल। तो मैंने लेवल जो लेना है, टारगेट है जो मेरा लगभग इसके लो तक का, तो मैं ले ही लेता हूँ। अगर इससे बढ़िया मूवमेंट आती है तो वो भी देख लेंगे। इसका लो का मतलब एवरेज में अगर हम देखते हैं 24,010-15 का लेवल। ठीक है, तो ये यहाँ से ऊपर से कितने से गिरना शुरू हुआ, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था, मान लीजिए 60 का, प्रीमियम के अंदर तो सस्ता होगा ना, हमारा ये टारगेट है 140 पॉइंट। ठीक है, 60-60 120 लगभग रेशियो का 2.29 का बन रहा है, तो इसको होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे 24,000 रुपये का पुट ले लेंगे ये लेवल, या इससे भी 50 पॉइंट ऊपर का। ठीक है, 24,050 का, तो ये अगर 24,000 का पुट 42 रुपये का मिल रहा है सुबह सुबह यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, इसको 30 वाले को उठाना है या 15 वाला को उठाना है, सस्ता और भी लेना है तो 15 रुपये का। ठीक है, वो 15 वाला क्या हो जाएगा, एट द मनी के आसपास आ जाएगा। यहाँ कहीं पे क्या है, एट द मनी मान लीजिए लेवल पे। तो 15-20 रुपये का अगर हम पुट उठा लेते हैं, अगर मार्केट इस तरीके से कंटिन्यू गिरावट दे देता है, एक तो ये फ़ायदा, एक 12 बजे 11:30 से 12:30 के बीच में अगर कोई लेवल आके कैंडल ग्रीन क्लोज करता है तो एक क्या कर लो, कॉल ले लो। बढ़िया ग्रीन कैंडल इसने क्लोज किया, एक कॉल क्या किया, 15 रुपये वाला कॉल ले लिया, और पुट क्या किया, धीरे 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 ऊपर गया, उसको भी होल्ड किया, लेकिन यहाँ तक पुट लगा कि निकल गया। ठीक है, आपको दिख गया। और अगर नहीं भी निकाला पुट का लास्ट, ये स्टॉप लॉस रख दो। ठीक है, और कॉल जो ले लिया हमने उसका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू फिर उसको होल्ड करो जितना जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका एक तो जीरो हो जाएगा, जैसे पुट वैसे चला, पुट में फ़ायदा था
इस लेवल तक अगर बुक कर लेते हैं, फिर भी अगर आपने सेफ लेके चलना बिल्कुल, दोनों साइड की होगी। एक तो सुबह सुबह मोमेंटम पकड़ लिया हमने, नीचे आया मार्केट। एक क्या किया, जो वापसी घूमनी है 12 साढ़े 12 बजे, तो वो मार्केट हमने पकड़ लिया मोमेंट, और वो क्या कर देगा, आपका जीरो को हीरो ट्रेड बना देगा। ठीक है, वो प्रीमियम आपने यहाँ पे कॉल का जो ले रहे हो वो भी क्या लेना है, 15 रुपये का, 20 रुपये का, बस ये क्या लेना, कॉल लेना। 20 रुपये का उठाया, 1200-1300 का पड़ेगा। ठीक है, एक पुट ले लिया सुबह सुबह 20 रुपये का, तो वो भी आपको बेनिफिट देगा बढ़िया। तो सस्ते वाला उठाना जिसमें 10-15 पॉइंट का, मतलब 20-25 का लिया है तो 10 पॉइंट का रिस्क हो जिसमें। ठीक है, वैसा तो 20-25 भी जीरो नहीं होने देंगे हम। अगर लॉजिक से स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ का बनता है, जो हमने पिछला स्विंग हाई बताया, इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे अगर हमने ये स्टॉप लॉस बताया, तो ये अगर 13 रुपये का बन रहा है, 25 का लिया, तो 13 रुपये का एसएल रख देंगे, क्या जरूरी है जीरो करना है ना। तो मोमेंटम पूरा पकड़ना है हमने। मोमेंटम यहाँ तक आया, ट्रेड होल्ड किया था हमने ऐसे। ठीक है, लेकिन इस पर सपोर्ट दिखाई दिया, यहाँ पे आ गया, कॉल भी ले लिया हमने, पुट भी होल्ड है, यहाँ तक आ गया, ये कैंडल अलग से बन गया, पुट को निकाल देंगे और कॉल को होल्ड कर लेंगे। ठीक है, या पुट को 15-20 रुपये के प्रीमियम को जीरो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक साइड का हीरो हो जाएगा। तो आपका जीरो हीरो करने का तरीका ये सही रहेगा मेरे हिसाब से। अगर हम करते हैं 12 साढ़े 12 बजे दोनों कॉल पुट ले लेते हैं, वो गलत है। एक बार क्या पता बढ़िया मूवमेंट दे दे 12 साढ़े 12 तक, उसको प्रॉफिट को बुक करो, फिर कोई लेवल दिख रहा है, ये भी निकल रहा है, यहाँ तो दिख ही रहा है, यहाँ भी 50-60 रुपये वाला ही प्रीमियम उठाओ, चाहे यहाँ 40 वाला 120 भग गया हो, नहीं फिर भी आप 50-60 रुपये वाला कॉल लो, जिसमें 10 पॉइंट का रिस्क हो, कंटिन्यू होल्ड करो, वो आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे बता देगा। तो जीरो हीरो ट्रेड ऐसे ही है, जैसे कॉल ले रहे हो वो भी 15-20 वाली उठा लो 12 साढ़े 12 बजे तक, अगर मार्केट रिकवरी नहीं मारा। अगर और भी गिर गया तो बेनिफिट है ही, हमारे पास पुट होल्ड है, दोनों साइड के हो गए। अगर मार्केट हो गया साइडवेज, है ना, मान लीजिए मार्केट हो गया यहाँ से साइडवेज, फिर हमारे प्रीमियम दोनों साइड के गड़ जाएंगे। तो ऐसा हम कंटिन्यू करेंगे तो एक महीने में भी अगर एक मोमेंटम बढ़िया मिलता है, कैपिटल 8 से 10 गुना 15 गुना भी हो सकता है। ठीक है, कैपिटल जो भी मतलब ट्रेड में यूज हुआ उसका इतना बढ़िया मोमेंटम भी आ जाता है। सनसेक्स में कई बार 10 रुपये का प्रीमियम 250, 350, 400, 15 रुपये का प्रीमियम, 1 रुपये का प्रीमियम 150 जाते हुए देखा, 150 गुना हो गया। तो ऐसी कंडीशन है मार्केट के अंदर। तो हमने भाई ये जीरो हीरो ट्रेड प्लान होता है। अगर आपका यहाँ से गैप डाउन, यहाँ पे रेड कैंडल बनता है 5 मिनट के नीचे, फिर एक और रेड बनता है, पुट ले लो, इसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस। अगर रेड कैंडल बना, फिर वो धीरे धीरे ऊपर आया, लो ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ तक आने लग गया, तो फिर लगभग 50% से आगे नीचे गिर रहा है, 40% पे आ गया कैंडल के, तो यहाँ पुट प्लान करो फिर कंटिन्यू। फिर यहाँ पे 12 बज के साइडवेज हो गया, तो एक कॉल ले लो, कॉल में आने लगा, और फर्स्ट कैंडल का ये लो था, इसके ऊपर आने लग गया, फिर पुट को एग्जिट, कॉल को कंटिन्यू होल्ड करो पूरा दिन। ठीक है, ये था जीरो हीरो ट्रेड जो आपको मैंने बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप सीधा सिर्फ 12 बजे कॉल ले लेते हो पुट, कभी इधर उधर बदलोगे तो आप कभी भी एक मोमेंटम को, बड़े मोमेंटम को पकड़ नहीं पाओगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को देखते हुए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि यह नॉलेज सही समय पे और आगे बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से हमारा ये वीडियो आगे जाएगा तो किसी का और भला हो जाएगा, चीज़ें सीख लेगा। थैंक यू।